से उठ करके गए थे आयोग के कार्यालय में, क्या आश्वासन मिला आपको? आयोग के कार्यालय मतलब बीटीएससी ऑफिस के बाहर हम लोग गए थे, इसलिए कि आयोग सोना नहीं चाहिए। जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो हम ये याद दिलाने गए थे कि हम अभी भी नाराज़ हैं आपसे, अभी भी हमको समस्या है। हम अभी भी वहीं धरना स्थल पे बैठे हैं लगातार 37 दिनों से। अभी तक ये था कि काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है तो कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, पर अब काउंसलिंग ख़त्म हो गया है तो अब क्या प्रोसेस चल रहा है, अब कब कितना टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने में, तो इस बात की जानकारी लेने के लिए हम गए थे। तो आयोग के तरफ से एक सकारात्मक चीज़ ये बोला गया है कि आपका रिज़ल्ट देना अभी फ़िलहाल हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी पे रख के हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो अगर आयोग ये कह रही है कि आयोग काम कर रही है तो उसका असर दिखेगा ज़रूर, तो दिखना चाहिए। देखते हैं कितना जल्दी रिज़ल्ट आता है। बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब काउंसलिंग प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, उनका जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करके अब जल्द से जल्द रिज़ल्ट प्रकाशित करें। मांग रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करने की रही है। बिल्कुल। क्या लगता है, एक तो 11 तारीख का डेट था आप लोगों का, फिर आज 16 तारीख था, आप लोग गए, 7 दिन का समय मिला, फिर समय मिल सकता है? बिल्कुल, आयोग तो हमेशा समय समय खाली बढ़ाते जा रही है। कुछ काम तो यहाँ दिख नहीं रही है। 11 तारीख को काउंसलिंग कंप्लीट हुआ, अभी मतलब अथी हो जाना चाहिए था, कुछ मतलब वहाँ से नोटिस भी नहीं आया है। नोटिस तो आना चाहिए था। देखिए क्या कर रहा है आयोग। क्या नाम है? पंकज कुमार। सरकार बदल गई, सब कुछ हो गया, मंत्रिमंडल गठन हो गया और सब विभाग भी जो है अब सुचारू रूप से चलने लगेगा। विभाग का भी आप लोगों का मांग है कि सभी विभाग में जो है भेज दिया जाए सूचना, ये लोग इंजीनियर हैं, इनकी भर्ती कराई जाए। क्या लगता है आप लोगों को? देखिए रहे हैं 37 दिन से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इस धरना स्थल पर किस तरह की दिक्कत हो रही है हम लोगों को, किस ये परिस्थितियाँ, मौसम भी करवट ले रही है, कभी धूप, कभी बरसात, कभी छाँव। कभी रात को रहते हैं तो मच्छर काटता है, कभी हवा चलती तो ठंड लगता है। अगर गर्म सरद का मौसम है तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इस तरह की सरकार को सुनना चाहिए। और इसी तरह का हम एक गुनगुना देते हैं, एक मैथिली सॉन्ग हम गुनगुना देते हैं जो किसी पर है। पछबा बहैया मच्छर कटैया, पछबा बहैया बहैया मच्छर काटैया, रतियों का नींद न होइया, जे रिजल्ट मन पड़ैया। पछबा बहैया मच्छर काटैया, रतियों का नींद न होइया, जे रिजल्ट मन पड़ैया। ढेर दिन बीत गेले अखनो न रिजल्ट एले, हे मुख्यमंत्री हमरो सुन ली, अब की करब कुछ न फुरैया, अब तो कुछो न फुरैया, कि हम करब धरना बैठल छी, आबू न पूछे आबू, आबू न घुरियाबू। पछबा बहैया मच्छर काटैया, रतियों का नींद न होइया, जे रिजल्ट मन पड़ैया। सरकार से अपील करना चाहेंगे कि सर ये गाना नहीं है, इसको आप गाना नहीं समझिएगा, ये दर्द है, इस दर्द को सुना दे। ये गज़ल है ना गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ, ओ मेरे सीने में सिर्फ यही है, मेरी आँखों में सिर्फ BTSC है। कभी रिजल्ट ने मारा हो, कभी मेरिटो ने मारा,
गीला सरकार से नहीं है, गीला सरकार से नहीं है, मुझे आयोग ने मारा, मुझे रिजल्ट ने मारा, ओ कभी मेरिटों ने मारा। हम लोग सर कोई रिस्पांस नहीं, मार मार के हम लोग को भगा दिया जाता है, जब न तब यहीं किया जाता है सर। लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग निकम्मी आयोग बन चुकी है, इसको कोई मतलब नहीं है कि बिहार का उपवास हो रहा, बिहार बाढ़ से डूब रहा, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है सिर्फ एसी में और फॉर्चूनर में बैठने से, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। क्या आज धरना प्रदर्शन दिया आयोग के पास, क्या हुआ? आज धरना प्रदर्शन दिए, उन्होंने 2 आदमी को बुलाए और क्या कहे नहीं कहे डायरेक्ट आ गए। हम लोग अब यहाँ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो धांधली होती है, हम लोग को मारा पीटा जाता है, यही काम होता है। बार बार हम लोग को चकमा दिया जाता है कि हो जाएगा हो जाएगा, आप देखते कितने दिन में होता है। और हम लोग 37 दिन से जहाँ घर बनाए बैठे हैं, इतना बड़ा छत गर्दनी बाग में बन चुका है, वहाँ हम लोग बैठे हैं, चलते वहाँ हम देखते हैं क्या होता है। चलिए। गर्दनी बाग से उठ करके आप लोग यहाँ आए जी क्यों आए? सर, हम लोग रिजल्ट के लिए आए थे, अब अंदर से अब क्या बताया गया अभी कुछ पता नहीं, बोले लेकिन रिजल्ट दिया जाएगा, पता नहीं है। और क्या रिस्पांस क्या है? अभी कुछ नहीं रिस्पांस दिया सर, अभी हम लोग को कुछ रिस्पांस नहीं दिया अभी। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार सर। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।